हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ये जो हम रिकास्ट करते हैं और रिकास्ट में जो है कौन सा जो रिकास्ट है हमको लेना चाहिए और कौन सा सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। तो आइए आज इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने वैसे जो जितने भी टाइप के जो है हमको रिकास्ट के दौरान एट्रीब्यूट्स मिलते हैं उन सब के बारे में डिटेल्ड नॉलेज जो है अपने इस वीडियो में दे रखी है, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस वीडियो का जो लिंक है आपको मेरी क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और यदि अभी तक आपने क्रेजी मॉन्स्टर खेलना स्टार्ट नहीं किया या फिर आप खेल रहे हैं बट वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मेरी क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग #1 से लेकर अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं, यदि आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और साथ ही साथ करते चले जाते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे और जो है आप बहुत जल्दी जो है एक अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और अब बात करते हैं कि जो हमको रिकास्ट में एट्रीब्यूट्स मिलते हैं तो उनमें कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट इक्विपमेंट ग्रांट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स व्हेन रिकास्ट, है ना। जो अलग अलग इक्विपमेंट्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब जो है हम लोग 6 जो है आपने देखा है अपने प्रोफाइल पे कि जब हम क्रेजी मॉन्स्टर में आते हैं तो आप देखते हैं कि हम 6 जो इक्विपमेंट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इक्विप्ड कर सकते हैं एक साथ में, है ना। तो वो जो 6 हैं, है ना, तो उनके बारे में ये है कि आप कौन सा जो है उसमें टैग टाइप जो है आप लेते हैं, है ना, जो आपको फ़ायदा देगा, आपका जो एट्रीब्यूट्स है उसमें कहाँ कहाँ किन किन इक्विपमेंट में वो फ़ायदा देंगे एट्रीब्यूट्स, तो उनके बारे में जो है मैं आपको बता रही हूँ। आप सबसे पहले देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज़ अटैक, है ना। तो अटैक मतलब आपने देखा है उसमें जब हम रिकास्ट करते हैं तो उसमें अटैक टाइप आता है ना, अटैक टाइप आता है, अटैक बोनस आता है। तो ये जो अटैक वाला जो चीज़ है वो किस किस में फ़ायदा कर रहा है, जो हमारा मेन टूल होता है ना। जैसे मैंने वो ले रखा है, आप लोगों ने कुछ और ले रखा होगा, किसी ने एसआर वाले भी ले रखे होंगे। तो ये सबके लिए है कि आप आपका जो भी इक्विपमेंट है, मेन टूल है आपका, ये अटैक यदि आप लेते हैं तो ये उसमें फ़ायदा आपको नहीं देगा, है ना। उसके एट्रीब्यूट्स उसमें ऐड नहीं होते। ये किस किस में आपको फ़ायदा देने वाला है, दैट इज़ रिंग, है ना, रिंग में, नेकलेस में, है ना, विंग्स में, और वो जो 2 हमने ले रखे हैं आर्मर में और हेल्म में, है ना। तो ये इन सब चीज़ों में फ़ायदा देगा हम यदि अटैक वाला जो है एट्रीब्यूट लेते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अटैक बोनस। तो अटैक बोनस आप देख रहे हो कि अटैक बोनस 4 चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है। अटैक बोनस दे रहा है टूल में, रिंग में, नेकलेस में और विंग्स में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है। बाकी यदि हम पीवीपी की बात करें तो पीवीपी में आप जानते हो कि हमको आर्मर और ये जो हेल्म है ये पीवीपी में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो अटैक बोनस वाला यदि आप एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो वो आपको पीवीपी में कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं करेगा। मेरी हर बात समझिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं लास्ट में जिस कंक्लूजन पर आपको पहुंचाऊंगी वो चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ ध्यान से सुनिए, समझिए कि किस तरीके से आपको सोचना है। अब आप ध्यान दीजिए क्रिट रेट, है ना। तो क्रिट रेट में आप ध्यान दीजिए कि क्रिट रेट में आपको 4 चीज़ों में फ़ायदा मिल रहा है, दैट इज़ मेन टूल, रिंग और नेकलेस और विंग्स, है ना। मतलब इसमें भी आपको पीवीपी में कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ जो क्रिट डैमेज है, क्रिट डैमेज भी जो है आपको पीवीपी में फ़ायदा नहीं देता है। तो आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी कि अटैक बोनस, क्रिट रेट और क्रिट डैमेज जो है पीवीपी में आपको फ़ायदा नहीं देंगे। बाकी इन ऑल जैसे क्रिट डैमेज ले रहे हैं, क्रिट रेट ले रहे हैं, अटैक बोनस ले रहे हैं, ये सब हम फैमिली कॉम्बैट खेल रहे हैं या हम फैमिली बॉस खेल रहे हैं या फिर हम एडवेंचर राउंड क्लियर कर रहे हैं, उन सब में फ़ायदा डेफिनेटली बहुत देने वाले हैं। बट हमको पीवीपी में यदि सोच रहे हैं तो पीवीपी में ये हेल्प नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है कॉम्बो रेट आप देख रहे हैं। अब कॉम्बो रेट में आप ध्यान दीजिए, ये हमको मेन टूल में हेल्प करता है बट हमको रिंग और नेकलेस का इफेक्ट नहीं देता, है ना। कॉम्बो रेट जो है वो रिंग और नेकलेस में इफेक्ट नहीं देता। ये किस किस में आपको इफेक्ट दे रहा है, ये दे रहा है आपको विंग्स में, है ना, और हेल्म में और आर्मर में, ठीक है। तो कॉम्बो रेट आपने जैसा कि देखा भी होगा, मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया है कि पीवीपी में यदि आपको फ़ायदा चाहिए
तो आपको जो है आपका कॉम्बो रेट बहुत हाई करना पड़ेगा। और कॉम्बो रेट किससे हाई होता है वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं कि अटैक से किन चीज़ों में आपको किस एट्रीब्यूट में आपको जो है फ़ायदा देगा, किस इक्विपमेंट के अंदर, वो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको कि किस तरीके से क्रिट डैमेज, कॉम्बो रेट, ये सब काम करते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो को पॉज करके पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको हर एक बात मेरी समझ में आएगी, है ना। अब आप देखिए नेक्स्ट पे, दैट इज चार्ज अटैक बोनस। तो आप देख रहे हो कि चार्ज अटैक बोनस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है ना, जो आपको हर तरीके का एट्रीब्यूट दे रहा है ना। मतलब आपका जो मेन टूल है उसमें भी दे रहा है, और बाकी आपके ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, चाहे वो पीवीपी हो, चाहे वो रिंग हो, नेकलेस हो और विंग्स हो, इन सब में हमको अटैक बोनस जो है एट्रीब्यूट दे रहा है। मतलब इसके एट्रीब्यूट सब में डिवाइड हो रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि चार्ज अटैक बोनस जो है हर चीज़ में जो है आपको फायदेमंद है। अब आप नीचे देखिए एचपी बोनस, आप देख रहे हो कि एचपी बोनस जो है मेन टूल में नहीं है ना। बोनस एचपी भी जो है मेन टूल में नहीं है। आप नेक्स्ट देखिए एसपीडी की बात कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो मैं आपको बताऊं कि कई लोगों ने पूछा कि एसपीडी क्या काम करता है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि एसपीडी जो है हमारा हर चीज़ में काम आ रहा है। जैसे हमारा चार्ज अटैक बोनस काम आ रहा है, वैसे ही एसपीडी जो है हर चीज़ में जो है हमको सपोर्ट कर रहा है एट्रीब्यूट्स में, है ना। चाहे वो पीवीपी हो, चाहे हमारा नॉर्मल हम कॉम्बैट खेल रहे हैं, बॉस खेल रहे हैं, या फिर एडवेंचर राउंड क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें एसपीडी बहुत मायने रखता है। अब एसपीडी बढ़ता कैसे है, दो चीज़ उससे बढ़ता है, मैंने आपको बताया था। पहली चीज़, जब आपको इनके बारे में नॉलेज दिया है उस वीडियो में, तो मैंने बताया था आपको कि एसपीडी जो है आप उससे भी बढ़ा सकते हैं। किससे? रिकास्ट से भी आप एसपीडी बढ़ा सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकते हैं, जो कि नए अपडेट में ऐड हुआ है। और साथ ही आप ये नोटिस करना कि जब भी आपका लेवल बढ़ता है ना, आपका लेवल जब भी बढ़ेगा, दैट मीन्स आपका जो पावर हैंड है वो जब भी बढ़ेगा, तो आपका एसपीडी भी बढ़ता है, और आपका जो है एचपी जो है आपका वो भी बढ़ता है। एचपी बोनस जो रहता है, मेन हमारा एचपी जो रहता है वो भी हमारा बढ़ता है लेवल बढ़ने के साथ में, है ना। तो एसपीडी जो है आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और आप रिकास्ट में भी जो है एसपीडी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर अपना एसपीडी इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी बात रही इवेट की, तो इवेट हालांकि अभी तक जो मैंने इवेट देखा है वो एक बार पीवीपी में किसी का रिकॉर्ड देखते हुए देखा था, वो भी 0.015 का इवेट था। और बाकी अभी तक किसी भी आईडी में मुझे इवेट नहीं दिखा है। इवेट हर जगह 0 दिखा रहा है, तो अभी ये थोड़ा सा मिस्ट्री बना हुआ है कि इवेट बढ़ता कैसे है। बट ये है कि ये जो एट्रीब्यूट्स आपको किस में फ़ायदा देंगे मेन टूल के अलावा, बाकी सब में आपको इवेट के जो हैं वो फ़ायदा देंगे। होप कि आगे आने वाले जो अपडेट्स हैं उसमें हमको इवेट का भी नॉलेज हो जाएगा कि ये किस तरीके से बढ़ेगा। और जैसे ही पता चलता है मुझे ज़रूर, हाँ, अगर यदि आपको इवेट के बारे में नॉलेज है तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपके नाम सहित डेफिनेटली मैं इवेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूर अपने व्यूवर्स से शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब आती है बात कंक्लूजन की कि कौन सा अटैक टाइप है जो हमको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा देने वाला है पूरे हर चीज़ में, हर तरीके से। तो मैं अब आपको अपनी तरफ से जो चीज़ें बताना चाह रही हूँ वो चीज़ें मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मेन रिकास्ट में लेना चाहिए। तो मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से ये चीज़ें बता रही हूँ, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बट मेरे हिसाब से मैं जिन चीज़ों को अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है जो फ़ायदा देते हैं, तो आपको जो है क्रिट डैमेज ज़रूर लेके रखना चाहिए, है ना। क्रिट डैमेज आप ज़रूर लीजिए, उसको हाई करके रखिए ज़रूर अपने पास। हालांकि पीवीपी में क्रिट डैमेज फ़ायदा नहीं दे रहा है, बट ऑल ओवर हमारी 3 चीज़ें, दैट मीन्स एडवेंचर, कॉम्बैट और बॉस, जो हमारे बहुत मेन है हमारे लिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है क्रिट डैमेज, इसलिए क्रिट डैमेज ज़रूर लीजिए। उसके बाद आता है सेकेंडली कॉम्बो रेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीवीपी में जो है कॉम्बो रेट का बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आप कॉम्बो रेट जो है अपना हाई रखेंगे, तो आपको इस तरीके से बांट के रखना है ना, कि कॉम्बो रेट जो है आपको
बैलेंस में आपको जो रिकास्ट करना है, मैंने आपको बताया कि हर आपको इक्विपमेंट को एटलीस्ट जो है 5 स्टार्स तक रिफाइन करना है। आप तो और ज़्यादा रिफाइन आ गया है ना। और हम रेड स्टार में भी जो है रिफाइन कर सकते हैं, अपने लेवल भी बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपको बढ़ाना है धीरे धीरे। बट सबसे पहले जो है आपको कोशिश करके अपने बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको 5 स्टार्स तक लेकर आना है और उनको रिफाइन 5 स्टार करके और उसके बाद रिकास्ट करना है। और रिकास्ट में जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ ग्रेट डैमेज आपको लेना है, थोड़ा हाई लेना है ना। 2-3 उसमें रिकास्ट में जब आप मिला के करते हैं, आपके पास 6 इक्विपमेंट्स है टोटल, है ना। तो 6 इक्विपमेंट में से इस तरीके से आप बांट लीजिए उसको कि किस 2 या 3 में आपको क्रिट डैमेज बढ़ाना है, एटलीस्ट 2 में आपको कॉम्बो रेट बढ़ाना है ना। बाकी में आपको जो है चार्ज अटैक बोनस को बहुत हाई रखना है। आप जानते हो कि चार्ज अटैक बोनस हर चीज़ में फ़ायदा देता है। तो ये 3 चीज़ मेरे हिसाब से बहुत मेन है, जो आपको क्रिट डैमेज, कॉम्बो रेट और चार्ज अटैक बोनस जो है बहुत ज़्यादा मेन है, जो आपको रिकास्ट से ही मिलते हैं ज़्यादा लेवल पर। और नेकलेस जो है आपका कॉम्बो रेट जो है हाई कर देगा, है ना। बट आपको रिकास्ट से जो है कॉम्बो रेट को बढ़ा कर रखना है। तो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जो आपको लेना ही लेना है। और उसके साथ में जो है आपको एसपीडी पर भी अपना ध्यान देना है। आपका एचपी बोनस और एसपीडी जो है वो आप जानते ही हैं कि वो हमारा आर्मर जब बढ़ता है तो एचपी हमारा इजीली बढ़ता है ना। और एसपीडी भी मैंने आपको बताया कि एसपीडी और उसके साथ में एचपी भी जो है हमारे लेवल बढ़ने के साथ भी बढ़ता है। और आपने यदि एक आध रिकास्ट में एसपीडी या एचपी लेकर रख लिया तो और भी जो है आपका एचपी और एसपीडी जो है हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आज मेरी ये बातें आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। और डेफिनेटली अब जब आप रिकास्ट करेंगे, आप रिकास्ट चेंज कर सकते हैं, आपके एट्रीब्यूट आप चेंज कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है कि आप जब रिप्लेस एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं तो आपका जो पावर हैंड है वो कम ना हो, ज़्यादा वाला हो। उसके लिए आपको बार बार रिकास्ट करना होगा। और रिकास्ट स्टोन्स जो हैं हमको मिशन में मिलते हैं फ्री। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमको मिल रहे हैं फ्री, है ना। पीवीपी टास्क हो, पीवीपी के टायर रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं, है ना, उन सब चीज़ों में हमको ये सब मिलता है देखने को। तो आप लोग जो है ज़रूर उन सब चीज़ों से रिकास्ट स्टोन लीजिए और रिकास्ट करते रहिए। और जो दी बेस्ट आपको रिकास्ट मिले, जिसमें आपको एट्रीब्यूट्स भी हाई मिले और उसके साथ में जैसा कि मैंने बताया वो सोच कर यदि आप करेंगे तो आपका टूल जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होगा दूसरों के कंपैरिजन में। और डेफिनेटली जो लोग सिर्फ एसआर करते रहते हैं, तो मैं कहूँगी कि हम विदाउट गोल्ड कॉइन्स भी यदि आर वेपन को इतना ज़्यादा मजबूत रखते हैं, और एक ही टूल की बात नहीं कर रही हूँ, मेन टूल की, यदि बाकी सारे टूल्स को हम इतना मजबूत कर लेते हैं, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो वो चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि यदि हम थोड़ा सा वाइजली काम करें, दिमाग से काम करें, तो जो है हम डेफिनेटली जो है एसआर को भले ही बहुत ज़्यादा हम टक्कर ना दे पाएँ, बट ऐसा नहीं है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगे। डेफिनेटली जो है अभी तक मेरा जो कॉम्बैट और बॉस रिकॉर्ड रहा है, हालांकि मैं खेल नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ, उसका टाइम ही ऐसा है। बट जब भी मैं खेलती हूँ तो डेफिनेटली एसआर वाले जो इक्विपमेंट्स वाली फैमिलीज़ हैं उनको भी मैं जो है हमेशा हराती हूँ। और उसका कारण यही है कि मैंने जो है अपनी सारी आईडीज़ को उस तरीके से तैयार किया है जिस तरीके से जो है यदि वो मिलकर किसी पर वार करती हैं तो डेफिनेटली वो सामने वाला एसआर होकर भी हार जाता है ना। तो आपको भी इतना ही स्ट्रांग बनना है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस तरीके से गाइड करना है। तो आप जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जितने भी क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट के वीडियोज़ हैं आपकी फैमिली में शेयर कीजिए। और आपके फ्रेंड्स को ये बताइए कि ये यदि आप खेलना चाहते हैं तो प्रॉपरली उनका नॉलेज करें और उसके बाद खेलें। क्योंकि यदि आप बिना नॉलेज के खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों से गलती हुई स्टार्टिंग में जब नॉलेज नहीं था, तो आप लोग वो गलती ना करें और आपके फैमिली मेम्बर्स ना करें, जिससे आपको स्टार्टिंग में वो लॉस ना हो जो हम लोगों को हुआ। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।